हेलो फ्रेंड, आपके सामने आज प्रस्तुत है वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 10 के ज्योग्राफी के लेसन 1 जिसका नाम है पहिजात प्रतिक्रिया तथा उत्पन्न स्थल स्वरूप। तो चलिए आज हम सभी देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 14 प्रश्न रहते हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जिस क्रिया द्वारा भूभाग की ऊंचाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो अधिवृद्धि। दूसरा है पर्वतीय हिमनदों की गोद में बनी गहरी दरारों को क्या कहा जाता है? तो हिम दरार। तीसरा है शुष्क क्षेत्रों के महाखंड को क्या कहा जाता है? तो कैनियन। चौथा क्वेश्चन है पक्षी के पंजे के आकार का जो डेल्टा होता है जिस नदी के मुहाने पर देखा जाता है वह है तो मिसिसिपी, मिसौरी। 5 नंबर, जिस विधि द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहिजात प्रतिक्रिया। लवण युक्त चट्टानों के ऊपर नदी का मुख्य अपरदन कार्य क्या है? तो द्रवण क्षय। विश्व की सबसे लंबी घाटी हिमनद कौन सा है? तो ये हो गया आपका विश्व का तो लंबाड़। भारत का सबसे बड़ा हिमनद तो सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदन से निर्मित स्थल स्वरूप है? तो लटकती घाटी। अगला क्वेश्चन है आपका आल्प्स पर्वत श्रेणी का मैटर हर्न का उदाहरण है तो गिरिश्रृंग का। शुष्क तथा अर्धशुष्क प्रदेशों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहते हैं? तो बाल्सन। अरब के मरुस्थल में प्याला झीलों को क्या कहते हैं? तो खाबड़ी। गार्ज का जो निर्माण होता है कहाँ पर? तो शुष्क पर्वतीय अंचल में। एस्चुअरी का निर्माण नदी के मुहाने पर देखा जाता है तो किस नदी का? तो नर्मदा। फियोर्ड का जो निर्माण होता है किसके कारण? फियोर्ड का निर्माण होता है तो हिमानी, यानी इसको हिम नदी भी कह सकते हैं। शिवालिक के गिरिपद पर निक्षेपित कंकड़ पत्थर और बजरी से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। दंताकार डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने पर होता है तो किस नदी का? तो इब्रो। उच्च भूमि जो एक या एक से अधिक नदियों के प्रवाह को पृथक करती है क्या कहलाती है वो? तो वो आपका जल विभाजक। स्कॉटलैंड में सर को क्या कहते हैं? कोरी। निम्नलिखित में से कौन स्थल स्वरूप हिमनद के निक्षेपण से निर्मित अंडाकार पहाड़ियों जैसी है? ड्रमलिन। कठोर चट्टान से निर्मित खड़े ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है को कहते हैं? मेसा। अपवाहन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो वायु क्रिया से। चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट को क्या कहते हैं? तो अपक्षय। इंसेलबर्ग किस भाषा का शब्द है? जर्मन। मरुस्थल रोकने का सबसे बड़ा उपाय? वृक्षारोपण। तारिम बेसिन में स्थित लेपनार झील का उदाहरण है तो प्याला। बर्फ से ढकी पर्वत की ऊंची चोटी कहलाती है तो हिम टोपी। नदी के वेग दोगुना होने पर उसकी परिवहन शक्ति हो जाएगी कितना गुना? तो 64 गुना।